अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरे ओडीआई मुकाबले के लिए टीम इंडिया का फाइनल प्लेइंग 11 लगभग तय हो चुका है तो आप शायद चौंक जाएंगे। अरे लेकिन भाई साहब, अभी जब आप जानेंगे ना तो सुनकर दंग रह जाएंगे कि आखिरकार कौन से नामचीन खिलाड़ी को बाहर करने की बात की जा रही है और कौन से युवा खिलाड़ी को अंदर लाने की चर्चा जोरों पर है। हाँ, क्योंकि जब 8 तारीख को विशाखापट्टनम के अंदर ये तीसरा ओडीआई का मुकाबला होगा तभी इन सब की चर्चाएं उठना चालू हुई। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। अब देखिए, जो तीसरा वाला ओडीआई मुकाबला जीतेगा ना, वो या तो कप उठाएगा या खाली हाथ घर जाएगा। लेकिन टॉस यहां सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगा। अगर भारत टॉस जीतता है और पहले बॉलिंग का फैसला करता है तब जीतने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम में भी ओस और सीध बहुत ज्यादा पड़ेगी। पिछली बार की तरह बाद में बॉलिंग करने पर गेंद इतनी गीली हो जाती है कि स्पिनरों के हाथ से फिसलती है, और यही कारण था कि कुलदीप यादव की गेंद भी स्पिन नहीं हो रही थी। यानी टॉस जीतना ही 50% मैच जीतना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सीरीज कौन उठाएगा, और ये डिसाइड करती है हमारी प्लेइंग 11। वो 11 योद्धा कौन से होंगे जो साउथ अफ्रीका को धूल चटाते हुए दिखाई देंगे। आइए देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से 2 बड़े चेंज हो सकते हैं जिन पर सबकी नजर है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यहां पर लोग कह रहे थे कि यशस्वी जायसवाल और आपके रोहित शर्मा साहब वापस उतरेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, नहीं तो हाँ, क्योंकि जायसवाल ने पहले मुकाबले में 18 रन और दूसरे में 22 रन, यानी 2 मुकाबले में केवल 40 रन का योगदान दिया है। लोग कह रहे हैं कि ये ओपनर के स्टैंडर्ड का प्रदर्शन नहीं है, जिसकी वजह से जायसवाल को बाहर करने की बात हो रही है। पर यहां एक पेंच है, अगर जायसवाल बाहर होते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा? स्क्वाड में तिलक वर्मा या ऋषभ पंत हैं, लेकिन वे ओपनर नहीं हैं। उन्हें ओपनिंग कराना एक बहुत बड़ा जुआ होगा। 2 मैच के फ्लॉप होने से एक टैलेंटेड युवा को बाहर करना कितना सही है, ये बड़ा सवाल है। क्या पता अगले ही मैच में वो बड़ा स्कोर मार दें। इसीलिए जायसवाल का पत्ता कटना 50-50% है और ये पहला विवादास्पद चेंज हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा तो एक 100 सेंट रहेंगे, इनको तो बाहर करने का सवाल ही नहीं उठता। ये प्लेयर तो रहेगा ही, क्योंकि इन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं विराट कोहली तो खुद में ही एक टीम है, इनकी जरूरत टीम इंडिया को हमेशा रहेगी। अब बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ साहब की। पहले ये चर्चा थी कि अगर वो नहीं चलेंगे तो तिलक वर्मा को मौका मिलेगा, लेकिन भाई साहब ने शानदार शतक जड़ दिया। इस शतक के बाद तिलक वर्मा का पत्ता कटना लगभग तय है। अब ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका बल्ला खुल चुका है। उनके बाद कैप्टन केएल राहुल साहब तो रहेंगे। कप्तानी में उनकी अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा मुकाबला हारने से उनका रिकॉर्ड टूट गया। बैटिंग और कीपिंग में उनका योगदान अहम है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े और लगभग पक्के चेंज पर, वॉशिंगटन सुंदर साहब। वह बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे और फील्डिंग में भी उनकी लापरवाही दिखी। उनकी जगह दूसरे को लाने की मांग हो रही है। उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को लाया जा सकता है, जो बल्लेबाजी और ऑफ स्पिन दोनों से टीम को बेहतरीन संतुलन देते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी उनके सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट होंगे। गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा साहब, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को तो रखा ही जाएगा। और हाँ, हमारे चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव भी रहेंगे। अंत में प्रसिद्ध कृष्णा को भी रखा जाएगा। हाँ, वो रन तो पिटवाते हैं, लेकिन 1-2 विकेट निकाल कर देते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 चेंजेस होंगे। और वो कहाँ होंगे मैंने आपको बता दिया। जायसवाल पर संदेह और सुंदर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी। आपको क्या लगता है कि क्या जायसवाल को बाहर करने का बड़ा फैसला लिया जाएगा, और क्या
नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिलना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइएगा।